नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये वीडियो कल का है। कल मैंने एक सब्ज़ी बनाई थी, उसके बाद से जो पार्ट है वो है। तो उसके बाद फिर मैंने मटर की घुगनी बनाई थी, हरे मटर की। ये बहुत ले आए थे और मेरे घर में इकलौते मेरे हस्बैंड जी इनको मटर की घुगनी बहुत पसंद है। या तो मुरमुरे के साथ खाना बोल लो या फिर रोटी, किसी के साथ भी उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मेरे को बोला था ये भी बना देना। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने प्याज व्याज ले लिया है। घिस के बनाऊँगी, पेस्ट से नहीं बनाऊँगी मैं। तो जल्दी बन जाता है और उनको पसंद है तो बोले बनाने के लिए। मैंने कहा मटर भी बहुत अधिक वो ले आए हैं और घर में किसी को मटर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है बना देते हैं। और जब गार्जियन बोलते हैं ये चीज़ बनाओ, वो चीज़ बनाओ और अब वो अच्छे से बैठ के आराम से खाते हैं तो सुकून बहुत मिलता है उनको खाते हुए देख के कि चलो ठीक है कोई तो मन से खाए, क्योंकि मन से जो खाना खाते हैं ना वो शरीर में लगता है। और जो नाकड़-नुकड़ नाक मुँह सुड़का के मतलब क्या बोलते हैं टेढ़े-मेढ़े करके खाते हैं ना, तो वो फिर खाना शरीर में नहीं लगता है। तो मैं पहले पूछ के बनाती हूँ लोगों से कि क्या बनाऊँ जो आप लोग खाओगे। तो उसके बाद ये हरी मिर्च मैंने डाली थी बीच से कट लगा कर के, ताकि ये मेरे मुँह पे कोई नुकसान नहीं दे। बहुत ज़ोर से फटता है यार, कभी-कभी तो लगता है हेलमेट लेके खाना बनाऊँ। ये देखो उसके बाद मैं भाग गई थी। तो वो आए नहीं थे तो मैंने सोचा चलो ठीक है, तब तक सब्ज़ी बनाई थी। और किसी सिस्टर ने पूछा था आपने बनाया क्या? सिस्टर प्लीज़ वीडियो पूरा देखो तो पता चल जाएगा मैंने क्या बनाया था। मैंने बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि गोभी देख-देख के ना दिमाग जो है ना दर्द होने लगा, दिल किडनी फेफड़ा। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अभी मार्केट में बस यही मिलेगा, पत्ता गोभी, फूल गोभी। और कटहल तो मेरे घर में सबको नहीं पसंद है, इसलिए कटहल बहुत रेयर में बनाती हूँ। और जब भी ऐसा कुछ बनाती हूँ ना तो किसी कोई रूठ जाता है, कोई खुश हो जाता है। तो ये थोड़ा ख़राब लगता है मुझे, इसलिए मैं सोचती हूँ कि सभी कोई खुश रहे। इसके लिए मुझे किचन में मेहनत करनी पड़ती है, 2-3 तरह की सब्ज़ी बनानी पड़ जाती है। ये कल की वीडियो थी, बहुत लंबी हो गई थी ना, तो फिर ऐड करती तो मैं पगला जाती, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो आज ये बना रही हूँ, कल आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। और ये कसूरी मेथी मैंने डाली थी। इस तरह से मैं घुगनी बना देती हूँ ना, उसमें फिर शिमला मिर्च मैं डाल दिया था तो वो बहुत प्यार से बैठ के खाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और कल घर में एक गेस्ट भी आ गए थे तो उनके लिए भी खाना था। तो खैर कोई नहीं, एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं बनाया। मैंने प्रणाम कर, जब भी मैं खाना चढ़ाती हूँ तो अन्नपूर्णा को ज़रूर प्रणाम कर लेती हूँ कि मेरा खाना जो है ना घटे नहीं, वो बराबर रहे। तो ऐसा ही हुआ। और ये घुगनी देखो मस्त बन के तैयार है। तो जिसको मटर नहीं पसंद है ना, वो भी मांग के खा रहे थे। और एक बार मेरी फ्रेंड आई थी ना, उसको भी बहुत पसंद आया। ये बोले कि घुगनी बनाओ, खाऊंगा मैं मूढ़ी के साथ। हम लोग मूढ़ी बोलते हैं, बहुत को उसको मुरमुरे बोलते हैं। उसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं बना रही थी ना तो वो आ गई थी, तो मैंने उसको भी दिया था ना, तो वो बोलती बहुत टेस्टी बनाई है, मैं भी ट्राई करूँगी। क्योंकि वो ना पानी डाल देती है और मैं पानी नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी सब्ज़ी थी जो रात को ले आए थे, तो उसको मैंने निकाला नहीं था। तो अभी सबको सेट करना है, खाना-पीना बन गया है, किचन क्लीनिंग करनी है, बस इतना ही बाकी था मेरा। तो वो बहुत लंबा वीडियो हो जाता ना। एक तो वो ऐसे ही बहुत लंबा हो गया, ये ऐड करती तो पता चलता क्या 1 घंटे की वीडियो मैंने बना डाली है। और देखो यार बनाने में मेहनत बहुत लगती है, क्योंकि इतनी देर तक वॉइस ओवर करना आसान बात नहीं होता है ना? तो इसमें थोड़ी भसड़ मची हुई थी। होता है ना, छिलका-विलका रह जाता है। और आपको तो पता है मेरे घर में चूहों की जो आतंक है ना, वो दिन में ही सब्ज़ी ढो लेंगे आधा से अधिक। तो इसलिए मैं पलंग पे भी नहीं छोड़ सकती हूँ, तो मुझे ये सेट वेट करके ही जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने बिस्किट झाड़ लिया था। और इसमें भी इतना स्पेस नहीं है, क्योंकि ये सब्ज़ी-वब्ज़ी रखने के लिए नहीं मँगवाया था। ये होता है जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, जो चूहे काट के बर्बाद कर देंगे ना, उसके लिए बनाया था। छोटू-सा है और स्पेस ज़्यादा नहीं लेता है ना, तो इसलिए छोटा-सा मँगवाया था, वही सब रखने के लिए। लेकिन ये सब्ज़ी कभी-कभी इतना ले आते हैं ना कि समझ में नहीं आता रखूँ तो रखूँ कहाँ? इसीलिए इसको खाली करके जगह बनाना भी एक दिमाग का ही टास्क था मेरा। फिर जैसे-जैसे करके मैंने सबको ठूस-ठास करके मतलब एडजस्ट करके रख दिया, है ना? क्योंकि बार-बार तो ये मार्केट जा नहीं सकते हैं, और जब ये आते हैं ना तब से मैं बोल देती हूँ कुछ लेते आना उधर से हरा सब्ज़ी। तो हरा सब्ज़ी इतना उठा के ले आते हैं, दिमाग की दर्द करने लगता है कि अब मैं रखूँ कहाँ? तो भाई साहब नहीं है तो भी दिमाग में दर्द, और ज़्यादा हो गया तो भी दिमाग में दर्द। मतलब इंसान किसी भी तरह यार खुश नहीं है अपने लाइफ़ में, क्या बोलूँ? तो जैसे-जैसे करके देखो मैंने ऐसा एडजस्ट करके रखा है, तेल का डिब्बा भी रखा है, क्योंकि
बाहर अगर छोड़ूँगी तो वो फिर बचेगा नहीं। तो बस जगह इस तरह से बना करके मैंने एडजस्ट करके रख दिया है। उसके बाद मुझे किचन की क्लीनिंग करनी थी। खाना बन के तैयार है और उन लोगों को मैंने खिला दिया था। खिला-विला करके उसके बाद उन लोग को भेज दिया, क्योंकि फिर वहाँ बैठना पड़ गया, बात-वात करना पड़ गया, तो फिर मैंने सब छोड़ दिया था। तो उन लोगों के जाने के बाद फिर मैंने ये सब थोड़ी देर के बाद ही साफ-सूफ करके सामान रखा है। नहीं तो और थोड़ा-सा डिले करती ना, पता चला 4 टमाटर चूहे ढो के ले गए और शिमला मिर्च ले आके अपनी चुईया को दे दी, लो मैं सब्ज़ी ले आया, अब बनाओ खाना। इसीलिए। और एक शिमला मिर्च पता नहीं कितने का, 10 रुपए का शायद एक शिमला मिर्च मिलता है कि क्या, पता नहीं, किससे भी ज़्यादा का मुझे नहीं आइडिया है। क्योंकि मैं अगर किसी चीज़ का दाम भी पूछती हूँ ना तो मुझे नहीं बताते, बोलते तुम दाम जान के क्या करोगी। ये गलत चीज़ है, बतानी चाहिए थी। अगर कोई मुझसे पूछ देगा तब तो मैं उल्लू बन जाऊँगी ना, क्या ही बताऊँगी। बताओ तो कैसे-कैसे लोग हैं। किसी भी चीज़ का अगर मैं पूछती हूँ ये कितने में लाए, तो फिर मुझे कुछ नहीं बताते। खाने का सामान तो और ख़ास करके नहीं बताते हैं। और मेरे सिर में जो इन्फेक्शन है उसमें इचिंग शुरू हो चुकी है और इतना मेडिसिन लगाया कि मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए, बहुत रफ़ हो चुके हैं। हाँ, सही सुना आपने, मेरे सर में भी इन्फेक्शन हो गया। पूरे बॉडी में बोला है तो सर उसमें से अलग थोड़ी है। बाल के अंदर-अंदर भी मेरे को इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें इचिंग शुरू हो चुकी है। अब मेडिसिन लगानी पड़ेगी तो वो, और हेयर भी बहुत फॉल हो रहा है क्योंकि मेडिसिन लगाती हूँ ना, और बाल बहुत गंदे से हो गए हैं, एकदम से गंदे। और जिससे मैं कटिंग कराती हूँ वो दीदी के तो अलग ही सियाप पे हैं। ये मेरे भाई का पट खुला। कहीं जा रहा था, ये पता नहीं कहाँ जा रहा था। पट ही बोलती हूँ मैं इसका क्योंकि ऐसे ही लगा रहता है, सटा हुआ रहता है। और सिर में जो इन्फेक्शन है इसके कारण मैं सिर में तेल भी नहीं लगा सकती हूँ, तेल भी मना है। दवाई लगा-लगा के बाल इतने हेयर फॉल हो गए ना, मुझे लग रहा है मैं कहीं टकली ना हो जाऊँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी टकला हो जाऊँगा, तुम भी टकली हो जाना, दोनों मिल कर के विग लगा के रहेंगे। मैंने कहा ये सही बोले आप, विग ले आओ फिर। बहुत हेयर फॉल हो रहा है कसम से, इतने मतलब अब बताओ मेडिसिन लगाऊंगी तो बाल बचेंगे क्या। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। और ये सारा त्रिम-झराम समेटने के बाद ये जो भसड़ मचा हुआ था सब समेटने के बाद ये छिलका, ये छिलका को भर देते हैं। उसके बाद जब जाएंगे ना पीछे, सुबह आते हैं ना वो गाड़ी वाले भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल तो उसी को जाके दे आते हैं, क्या करेंगे। हमारे यहाँ पशु तो है नहीं जो उनको देंगे, तो यही करते हैं। पहले अंकल के यहाँ थी तो उनके यहाँ दे, वो बोल देते थे, हम लोग को ख़राब लगता था यार, लेकिन वो बोल देते थे कि सब्ज़ी का छिलका वगैरह होगा ना निशु तो दे देना, मेरी गाय खा लेती है। तो मम्मी पहुँचा देती थी, लेकिन अब वो भी केयर करना पड़ता है, नहीं कर पाए तो फिर वो भी किसी को दे दिए गाय को। तो अब ये सब सुबह कचरा वाले भैया आते हैं, पन्नी में भर के रखती हूँ और उसके बाद उन्हीं को दे देती हूँ। और आजकल धूप इतनी तेज़ निकल रही है ना कि क्या ही बताऊँ। और हवा हवा के चलते कितना डस्ट उड़ रहा है। हवा भी बहुत तेज़ है, धूप भी उतनी तेज़ है, पता नहीं इस बार क्या ही होने वाला है। गर्मी की तो अभी शुरुआत हुई नहीं है ढंग से। हमारे इधर तो नहीं हुई है, ठंड लगती ही है, हवा जो चल रही है इसकी वजह से और ठंड लगती है। लेकिन हाँ, धूप भी बहुत कड़क की निकल रही है। पता नहीं इस बार गर्मी में क्या होगा, भगवान आग ही उगलेंगे और क्या ही कर सकते हैं। मेरा सोच के हालत ख़राब हो रहा है। तो सच में इस बार गर्मी लग रहा है बहुत तेज़ पड़ने वाली है। जैसी ठंड वैसी गर्मी, तो खैर क्या ही कर सकते हैं। इंसान हर चीज़ में ही ना परेशान है, ठंड में भी परेशान है, गर्मी में भी परेशान है। और यहाँ इसी झाड़ू से मैं देती हूँ, किचन में रहते हैं ना थोड़ा बहुत, तो मैं किचन में फुल झाड़ू से नहीं देती हूँ क्योंकि वो झाड़ू पूजा रूम सब में भी दिया जाता है ना, इसलिए मैं किचन में यही झाड़ू यूज़ करती हूँ। और ये सब दरवाजे से पानी से पूरा ख़राब हो रखा है। देखती हूँ भैया बात कर रहा है सब चेंज करने का, कब तक चेंज करता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो खैर बारिश जो आती है ना उस वजह से पूरा डूबा हुआ रहता है रूम सब, इसलिए सारे दरवाजे जो है ना ख़राब हो गए। जो मेरा पहले का ब्लॉग देखे होंगे उनको पता होगा, पूरा घर डूबा रहता है बारिश के पानी से। तो इसलिए ये सब चेंज होगा, देखो कब होता है। अभी तो भैया सोच ही रहा है, धीरे धीरे सारा कुछ चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ कर लिया, किचन की क्लीनिंग कर ली है, सामान जो भी इधर-उधर था सब समेट लिया है। उसके बाद मेडिसिन लेके सो जाती हूँ, फिर सीधा शाम को उठती हूँ, 5 सवा 5 में या 5 बजे उठती हूँ। तो यहाँ पे सारा काम हो गया है। जो बर्तन पड़े हैं 2-3 बचे हुए, जो लोग खाना खा के गए थे वो धुलने हैं बस। उसके बाद मैं फ्री, और अब मैं सीधा आपको शाम में मिल रही हूँ। शाम में नाश्ते के लिए उन्होंने समोसा ले आया था क्योंकि अनन्या को खाना था। तो चलो ठीक है, मुझे तो पापड़ी ही मिलेगी, आलू तो मुझे मिला नहीं था, तो मैं पापड़ी से ही काम चला रही हूँ आजकल, क्या ही बोलूँगी, मजबूरी का नाम निशु। तो यहाँ पे मैं समोसा निकाल रही थी, सो के थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ, और समोसे के साथ ना घुगनी मिला है।
पहली बार नहीं, कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं वो रसगुल्ले का रस ही दे देते हैं जो मैं फेंक देती हूँ। तो ये छोला मतलब काला वाला चना का जो छोला होता है ना, वो दिया था और इसके साथ चटनी दी थी। अब ये रसगुल्ला का रस था कि चटनी था मुझे नहीं पता, लेकिन टेस्ट तो चटनी के जैसा ही लगा। खैर वो लोग, मुझे लगता है रसगुल्ले के रस में ना कलर, फूड कलर मिला देते हैं। मैं तो किसी से पूछ भी ली थी कि भैया ये जो आप रस देते हो इसके साथ चटनी, इस रसगुल्ले के रस में कलर मिलाते हो क्या? दुकानदार ना हँसने लगा। बोलता है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, हमको तो ऐसे ही कुछ लग रहा है, उसी में थोड़ा जीरा का छोंका मार देते हो लग रहा है। हँसने लगा वो भी। वो कैसी बेशरम है। सही में वो लोग ना रसगुल्ला के रस में ना कलर मिला के चटनी बना देते थे। ये मैं भाई को सर्व कर रही थी, दे रही थी, फोड़ फाड़ के उसके अंदर छोला दे के, उसके ऊपर चटनी दे के, उसका चम्मच, तब भाई साहब खाते हैं हमारे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं रखती हूँ, फिर आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।